एक गांव में एक किसान के घर एक दिन सांप घुस गया था। और वो कोई आम सांप नहीं था। अगर उसको कोई देख लेता तो वह दंग रह जाता था। अब उसी दिन किसान खेत में गेहूं काटने के लिए चला जाता है और घर में उसकी बीवी और एक 14 साल की लड़की अकेली रह जाती है। और उसके बाद उसकी पत्नी किसान को खेत में खाना देने के लिए चली जाती है। जाती जाती अपनी लड़की को एक काम के बता के जाती है कि घर में सामान बिखरा पड़ा है, सही से कर देना। फिर वह काम में लग जाती है। फिर उसे डिब्बे के पास में कुछ दिखाई देता है तो उधर जाती है। उधर सांप फन तान लेता है और वो उसके साथ ही गायब हो जाती है। अब शाम हो गई थी और किसान के घर में क्या हुआ ये किसी को पता नहीं था। किसान और उसकी पत्नी खेत से लौटकर घर वापस आ जाते हैं। अब उसकी बेटी दिखाई नहीं पड़ रही तो किसान ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब ना आया। और किसान की पत्नी को फिक्र होने लगती है। तभी बाहर जाकर आंगन में देखती है तो उसकी बेटी की अंगूठी और सांप की लकीर एक साथ बनी दिखाई देती है तो चिंतित होकर गिर जाती है। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पुकारने के लिए और देखने के लिए पड़ोसी के घर चले जाते हैं। शायद वहां से कोई पता चल जाए कि बेटी उनकी कहाँ पर गई है। किसान अपने पड़ोसी से पूछने लगा कि मेरी बेटी तुम्हारे घर आई क्या, वो कहाँ चली गई पता नहीं। तो पड़ोसी कहने लगा नहीं हमारे घर तो नहीं आई, लेकिन उसे मैंने तुम्हारे खेत पर जाते हुए देखा था दोपहर को। तो किसान बोला नहीं हमारे पास तो नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो पड़ोसी कहने लगा चलो सरपंच से जाकर मदद लेते हैं, बिटिया को ढूंढते चलते हैं। और वो सब सरपंच को साथ लेकर पास के जंगल में चले जाते हैं। जंगल में काफी रात हो चुकी थी और कुछ दूर और चलने के बाद में किसी लड़की की धीमे धीमे आवाज सुनाई देती है और वो सब उसी तरफ जाने लगते हैं। फिर उन्हें एक थोड़ी थोड़ी आग जलती दिखाई देती है और वहां चले जाते हैं। फिर पास जाकर देखा तो किसान की लड़की पेड़ के पास बैठी हुई थी और बाबा मंत्र उच्चारण कर रहा था। किसान अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ता है और साधु से कहता है तुम कौन हो। तो साधु कहता है आगे आ गया तो भस्म कर दूंगा। रुक जाओ पापा, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ मैं कोई जादू टोना सीखने नहीं आई, बल्कि ये साधु नहीं चमत्कारी नाग देवता है जो भी कुछ भी बन सकते हैं। और यहाँ पे मैं धन की प्राप्ति कैसे कहते हैं ये मंत्र उच्चार करने आई थी। अभी सभी के सामने हीरे मोती और सोने के सिक्के जल्दी से नीचे गिरने लगते हैं और सभी के सभी खुश हो जाते हैं और जंगल से चले जाते हैं।